जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? ठीक हैं, फिट हैं, खैरियत से हैं? चलें, शुक्र है यार आप ठीक हैं। ये वैसे मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देता होता हूँ रोज़ कि कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। मुझे पता है आप सब ठीक हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से आप फिट जा रहे हैं और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त व तवाना रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और आप सब का शौक़ भी अल्लाह पाक जो है वो अच्छा रखे। हमेशा दुआ करता हूँ मैं वीडियो में कि अल्लाह पाक तमाम भाइयों के शौक़ को शर शैतान से, शर इंसान से, मूज़ी और मुतादी बीमारियों से महफूज फरमाए। शर शैतान से बचे रहने की दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि इस शौक़ को करते हुए बहुत सारे दोस्त जुए और लड़ाई वाले रास्ते को अपना लेते हैं। तो ये शैतान का शर है कि बुराई के रास्ते पर हलाल माल रख के बुराई के रास्ते पर चल पड़ना। तो इसलिए मैं ये दुआ हमेशा करता हूँ सब के लिए, अपने लिए भी, कि अल्लाह हमें ये काम करते हुए, हलाल माल रखते हुए शर शैतान से यानी बुरे रास्ते पर जाने से ज़्यादा अल्लाह बचाए। और शर इंसान से बचने की दुआ मैं इसलिए करता हूँ कि जैसे मैंने इंसानों का शर इस शौक़ में फ़ेस किया है, जैसे आपके ख़िलाफ़ कुछ लोग ज़बान दराज करते हैं, ये भी इंसानों का शर होता है, हासदीन का शर होता है। जैसे जो समझते हैं कि यार हम किसी बंदे को शौक़ में नुकसान पहुंचा कर बड़े कामयाब हो जाएंगे, तो वो चोरियां करवा कर अपनी दिल की तस्कीन उनको हो गई। तो ये भी इंसान का शर है। और हर तरीके से जैसे जैसे जिस किसी का दिमाग काम करता है, जिस किसी की किसी हासिल की जितनी मेंटल कैपेबिलिटी होती है, वो उस हिसाब से अपना शर फैलाने की कोशिश करता है। तो ये इंसान का शर है। तो इसीलिए जो मैं दुआएं देता हूँ आपको भी और अपने लिए भी करता हूँ कि अल्लाह शर शैतान से बचाए, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। अल्लाह शर इंसान से बचाए, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। और मूज़ी और मुतादी बीमारियों से अल्लाह साहब का शौक़ महफूज रखे। तो भाई मूज़ी और मुतादी बीमारियाँ जब खुदा न खास्ता पड़ जाती हैं तो फिर मौका नहीं मिलता कि आप अपने परिंदों को ट्रीट कर सकें या आपके परिंदे बच सकें। सारे के सारे परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, बड़े बड़े उस्तादों के परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, नई दवाइयाँ काम करती। तो ये भी दुआ हमेशा करते हैं कि अल्लाह साहब के शौक़ को ऐसी मूज़ी और मुतादी बीमारियों से बचा के रखे। क्योंकि मूज़ी और मुतादी बीमारी जो होती है, असल में ये मुतादी होती है फैलने वाली, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फैलते फैलते फिर वो सारे परिंदे उसकी ज़द में, उसकी लपेट में आ जाते हैं और ज़ाया होते हैं। तो माशाल्लाह जी, वीडियो का अब बाकायदा शौक़ का आगाज़ हम करने लगे हैं। 3 मिनट हमने जनाब शुरू की। आप क्या लें, तमहीद बांधी है या थोड़ी सी अच्छी बातें की हैं आपके साथ। सावे को और बजरी मादी को, सुल्तान की माँ को हमने जनाब खुला करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, मैंने जिस दिन से सावे को फुहारें दी हैं, स्टार्ट की हैं फुहारें देना, और उसके बाद जनाब इसको खुला करना स्टार्ट किया है, आप देखें माशाल्लाह सावे के अंदर आपको एक नई सी चमक और रौनक नज़र आ रही होगी। सावा जब से मिट्टी खेलना बाहर निकल के स्टार्ट हुआ है, सावे के परों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चमक आई है और शाइन आई है। और माशाल्लाह बड़ा मुर्ग जो है ना, वो मुझे खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तो लाइव देख रहा हूँ और आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सुबह से जो है वो अब्बास ने इसको खोला हुआ होगा। मैं तो अभी आया हूँ, फार्म पे थोड़ी देर हुई है। और आज हम जनाब कोशिश करेंगे कि यहीं से जो है थंबनेल लेकर सावे जो मर्जी कर लो, सावा मूड च अपना मस्त माहौल है, उसनों किसी आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने पता है 6-7 साल हो गए हैं दुनिया पे आए हुए सावे को, और उसे पता है कि ये सारी आवाज़ें यहाँ निकाली जाती हैं, टक टक टुक टुक, पुच पुच, शी हैं जी। तो ये सारी आवाज़ें यहाँ निकलती हैं, इसलिए सावा इन सारी आवाज़ों से यूज़ टू है। शापर हिलता है, हवा चलती है, बाकी मुर्गे डरते हैं, लेकिन सावे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यहाँ का आदी है। ये कहते नहीं, पुराना खोंगे, सावा सरकार पुराना खोंगे। मैं कोई थंबनेल की पिक्चर निकालना चाह रहा था कि किसी पोज में अच्छी पिक्चर मिल जाती थंबनेल के लिए, लेकिन सावे ने नहीं दी। चलो, मर्ज़ी है इसकी। तो कल वीडियो में दोस्तों मैंने एक ज़िक्र किया था कि मैं यहाँ पर जो है बीच में एक पार्टीशन लगाने का सोच रहा हूँ,
और यहाँ से फार्म को आगे खुला करने का सोच रहा हूँ, सेंटर रास्ता बंद करके। तो मुझे बहुत सारे मैसेज भी मौसूल हुए, कमेंट्स भी आए और दोस्तों ने अपने अपने जो है वो मशवरा जात दिए हैं। वो सारे मैंने कंसिडर भी किए हैं। फिर हमने एट दी एंड ये सोचा कि सिर्फ हम यहाँ पर जाल लगाएंगे, फ्रंट पे दरवाज़ा लगा लेंगे और इतनी जगह ये सारी जो है मुर्गों के खुले, इस पाइप से लेके पीछे यहाँ तक ये सारी जगह मुर्गों के खुले घूमने के लिए होगी। एक केज के अंदर एक ब्रीडर और उसके साथ जितनी मादियाँ हम एडजस्ट कर पाते हैं, जो हमने लगानी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हम लगाते हैं, यानी एक एक हमारा जो खाना होगा उसके अंदर 4-4 ब्रीडर मुर्गे हमारे एडजस्ट हो सकते हैं। अब देखें ये काम करने की वजह क्या है। मेरे आने से पहले पहले नीचे उतर गई है। यहाँ पर खूब किस्म की एक बेगैरती चालू थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बेगैरती चालू थी। इन मादियों को ऊपर जाकर नहीं लड़ना चाहिए। अब जब यहाँ पर जाल लग जाएगा ना दोस्तों, तो ये परिंदे इस एरिया में घूमेंगे, यहाँ से आगे इनकी एक्सेस नहीं होगी इन खुडों तक जाने के लिए। ये देखें अभी भी अकड़ रही है। ये देखें मादी का मुंह ज़ख्मी है। किली ताजी को कल रात को भी मैंने क्लोजिंग के टाइम पे शाम को निकाल के देखा है, किली ताजी की सारी आगे से जो ये नकोड़ा होता है ये सारा सूजा हुआ है, स्वेलिंग हुई हुई है। और उस स्वेलिंग की वजह से मुर्गी का नाक भी अंदर से बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई मादी इधर ऊपर चढ़ती है और उसके साथ मुंह मारती है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इनके खुडों के अंदर जो रोशनी है वो कम नहीं करना चाहता फाइबर लगा के, ठीक है। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि इसको डबल वो लगवा लें, जाली लगवा लें, यहाँ भी और वहाँ भी, या एक साइड पे लगवा लें तो गैप आ जाता है, मुर्गे नहीं लड़ पाते। लेकिन दोस्तों लड़ ना भी पाएँ, मुर्गे सारा दिन एक दूसरे के साथ कटर पटर आकड़ियाँ करते ही रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ना लड़ पाएँ, बाज़ मुर्गे इतने तत्ते होते हैं। अब ये शेरू इतना कोड़ा है ना, मैं यहाँ जाली लगा भी दूँ, गैप हो भी जाए, उसने दूर से ही मुर्गे को देख के ना उड़ के अपना कंडा तोड़ लेना है। मेरे मुशाहिदे में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। सारे मुर्गे तो नहीं इस तरह करते, लेकिन कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर पट्ठे जो हैं, कि वो जनाब बस फड़क जाते हैं, यूँ फड़कते हैं, मुर्ग को देखते जाएंगे वो फड़केंगे। उन्हें ये नहीं होता कि चक मुंह में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन बाज़ मुर्गे जो होते हैं उनकी नेचर होती है कि जब तक चक नहीं आएगा तो वो अपनी तरफ से चक ले के फिर उड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम जब यहाँ पर ये आगे से जाल लगा देंगे भाई, तो वो हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, तो एक्सेस नहीं रहेगी बाहर वाली मादियों की, ऊपर मुंह मारें या नीचे मुंह मारें, समझ रहे हैं। ये मादियाँ जो है ना दूसरी मादियों को ख़राब करती हैं, और मुर्गे भी जो हैं वो दूसरे मुर्गों को बाज़ दफ़ा ख़राब कर देते हैं। ऊपर जो है वो जंप करते हैं, इधर कुंडों पे खड़े होकर लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए किली ताजी का नकोड़ा आपको आगे से सूजा हुआ नज़र आएगा, मुंह भी ज़ख्मी नज़र आएगा। और ये देखा गर्दन फुला के सांस ले रही है, तो जो उसके नकोड़े के ऊपर ज़ख़म हुए हैं उनकी वजह से इसका सारा नाक और सांस लेने का सिस्टम बंद है। अभी इसको मैं खोलूँगा, जब वीडियो एंड करूँगा, एक पर ले लूँगा, यहीं जो पड़ेगा यही मार के जो है ना इसके नाक में मैं कर दूँगा सुराख, ठीक है, और फिर ये खुल जाएगा। लेकिन पर से जो नाक खोला हुआ होता है ये फिर बंद हो जाता है बाद में। देखेंगे फिर बाद में इसका क्या हाल करते हैं। फ़िलहाल वक्ती इसको 2-3 दफ़ा जो है पर मार के खोल देंगे ताकि वो वहीं पे पक्का हो जाए और ये गैप बना रहे, इसको सांस सही तरीके से आता रहे। तो दोस्तों ये है नुकसान नोज़पिनों के। आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये जो मुर्गियों के नाक बंद हो जाते हैं प्रॉपर, और अंदर से नाक अंदर वाली जगह जो है वो सूज जाती है बाद में, पहले नहीं होता। लेकिन पट्ठियों को कभी आपने ये काम नहीं देखा होगा। जब ये एजड होती हैं, इनके चेहरों पे, इनके जिस्म पे थोड़ा गोश्त बढ़ता है, ज़ाहिर है इनके नाक में भी, इनके हर ऑर्गन के ऊपर जो है वो इजाफा होता है मैस का। तो फिर एज में आकर मादियों के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नथने, ये जनाब अंदर से बंद हो जाते हैं और मुर्गियों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन मुर्गियों के साथ होता है दोस्तों जिन मुर्गियों को आपने नोज़ पिनें लगाई होती हैं, केबल टाइयाँ लगाई होती हैं। और ख़ास कर मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो लाल वाली बटरफ्लाई टाइप एक नोज़ पेन बड़ी तकलीफ़ दे, वो मुर्गियों के नाक में पस भी, पीप भी डालती है। देखें नीचे वाली मादी के मुंह मारने की वजह से ये मादी अब डिस्टर्ब है और मुंह भी फुला रही है और इकट्ठी होकर खड़ी भी हो रही है, तकलीफ़ में है। तो इसका भी हल करता हूँ इंशाल्लाह जब मैं वीडियो एंड करूँगा। दोस्तों हमने मादियाँ बिठा दी हैं एंडों पे माशाल्लाह,
2 मादियाँ अंडों में बिठाई हैं। एक मादी जो है वो लोहरिया के अंडों में बैठी है। लोहरिया के अंडे जनाब किस किस मादी के साथ हैं? सावी पट्टी के साथ हैं और इस पट्टी के साथ हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरे से एक गलती हुई थी, एक बात बताने में। वो गलती ये हुई थी दोस्तों, मैं इस पट्टी को समझ रहा था रानी की पट्टी, ठीक है। चूँकि मैंने दी थी ना उधर अंसर भाई को पट्टियाँ, तो उन्होंने 3-4 ली थी पट्टियाँ। तो मेरे जहन में ये था कि शायद जो काले अदलके का पट्ठा उनके पास गया है, उसकी बहन भी उन्हीं के पास गई है। लेकिन उनके पास उसकी बहन नहीं गई थी, वो हमारे पास इधर वायरस में पट्टी मर गई थी जब सलमान से वापस आई थी। तो बाद में मुझे याद आया, ये जो पट्टी है ये उस मादी की पट्टी है, किंग लसानी की जो पट्टी है मेरे पास, सफ़ेद नलियों वाली, जिसका पट्ठा आगे हसीब सुबानी के पास जो है वो बना था काले अदलके के साथ। तो उस मादी की आगे से जो है ये पट्टी है, ठीक है। वो माँ है इसकी, सफ़ेद नलियों वाली। तो मैं इसको रानी की पट्टी समझता रहा हूँ। लेकिन जब अंसर भाई ने मुझे तस्वीर भेजी इसकी बचपन की, अहमद भाई ये वाली चूची थी, तो फिर मुझे पता लग गया हाँ भाई ये 2 नर और 1 मादी निकले थे, तो ये वो वाली चूची है। याद आ गया फिर मुझे, क्योंकि मैंने बीच में 2 साल देखी कोई नहीं। बड़े टाइम बाद उन्होंने रब्ता किया, फिर जब उन्होंने उनकी इसकी बचपन की भेजी कि अहमद भाई ये इसकी बचपन की तस्वीर है, ये चूची आपने मुझे दी थी, इस तस्वीर वीडियो पे मैंने ली थी और ये वो वाली चूची है। तो फिर मुझे याद आया भाई हाँ ये फ़लाँ नर के साथ जो है ये फ़लाँ मादी की पट्टी है। 3 बच्चे निकले थे, इनमें से एक बच्चा जो है वो मेरे उस्ताद जी के कोई जानने वाले थे, उन्होंने मांग लिया, तो फिर मैंने उस्तादों को दे दिया, भिजवा दिया कि उन्होंने आगे किसी को गिफ्ट करना था। इसका भाई था, और एक इसका भाई मैंने शायद इस्लामाबाद दिया था, अभी मुझे सही याद नहीं है। 3 काम हमारे बहुत ज़रूरी हैं जो फार्म पर जिनके होने की जो है बड़ी अशद ज़रूरत है। जिनमें से दोस्तों पहला काम है खुडों के अंदर डंडों का होना, पहला काम इंतहाई ज़रूरी। दूसरा काम, ओए ना चढ़ यार तन कौन ला सिखा ले। दूसरा काम भी दोस्तों इंतहाई ज़रूरी है, यहाँ पर जो शीट्स लगनी है, शॉपर लगने हैं, वो इंतहाई ज़रूरी काम। तीसरा काम कौन सा है? ये जालियाँ लगने वाला, फ्रंट पे दरवाज़े लगने वाला। ये 3 काम इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि मुर्गियाँ नीचे खुली फिरती हैं, ऊपर वालों के साथ मुंह मार जाती हैं, और ये बहुत बुरे लग रहे हैं, इनको भी रिमूव करना है। शॉपर लगेगा तो ये रिमूव होंगे यहाँ से। और मुर्गे जो है, शुक्र है मैं हट गया, मादी ने बैठ मारी है, सीधा मेरे ऊपर आती, अभी मैं नहा धो के आया हूँ। तीसरा जो है वो मुर्गे नीचे बैठते हैं, जब नीचे बैठते हैं तो खैर मैंने इनकी जो मुर्गे प्रेल हो गए हैं, जिनके पर ज़्यादा हैं, पूरे हैं, गुल्ले कच्चे ख़त्म हो गए थे, पीछे बेट वाली जगह से मैंने पर काट दिए हैं। मैंने पिछले साल की दोस्तों रूटीन, उससे पहले नहीं करते थे। पिछले साल मेरा एक दोस्त है, वो आया, उसने मुझे कहा अहमद भाई पर काट दिया करें। 1-2 मुर्गे निकाले, उनके पीछे बेटें चिपकी हुई थी। कहता यार अहमद भाई पर काट दिया करो, पर काट देंगे पीछे दुम के नीचे से तो ना पर होंगे ना बेट चिपकेगी। मैं कहा यार तू पहले कितने से, इतने साल तू सन लभ्या क्यों नहीं। और फिर जनाब अब कैंची एक रखी हुई है पक्की, उससे ना मुर्गे जैसे जैसे गुल्ले इनके कच्चे पीछे से ख़त्म होते हैं, पर पूरा होता है, और ये नीचे वाले पर बड़ी जल्दी पूरे हो जाते हैं, पहले पूरे होते हैं। और वैसे भी ब्रीडर नर मादियों के पर काट देने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये भी एक तकलीफ़ सी होती है, एक परेशानी सी होती है, इनके पर काट देने चाहिए, नर के भी मादी के भी बेट वाली जगह पे। मैंने अब इन सारों के काटे हुए हैं, ये जितने फिर हैं ना, सिर्फ एक पीरों वाले मुर्गे की पट्टी के नहीं कटे हुए, वनडे नहीं उतार रही, तो बाकी ये तीनों जो देर देखें, कबूतरी के भी कटे हुए हैं, नीचे से नर के भी कटे हुए हैं। आपको पीछे नीचे बेट वाली जगह पे पर नहीं नज़र आएंगे, गायब नज़र आएंगे। इसके भी काटे हुए हैं, उस सावी पट्टी के भी काटे हुए हैं, पर काट दिया करें। एक तो क्रॉसिंग अच्छी होती है, पर बीच में नहीं आते, और दूसरा ये है कि नीचे ना कोई जूं जवी चिचड़ कोई चीज़ नहीं, कोई मसला ही नहीं होता, सब काम यस रहता है, साफ़ सुथरे, बेटे नहीं चिपकती। और चौथा काम दोस्तों हमारा जो है ये इसको खाने साफ़ करवा के नरम करने वाला, इसका हमारा जनाब मामला सारा हो गया है। बंदे 2 आएंगे, अभी वो लगे हुए हैं साथ, एक मकान बन रहा है, वहाँ से फ्री होके आते हैं, तो फिर इधर जो है ये सारा फार्म इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। दोस्तों दूसरी मादी जो अंडों पे बैठी है, उसके नीचे जो हमने अंडे रखे हैं,
3 अंडे उसमें कबूतरी के हैं। ये कि आज ये डर के पर क्यों उठा रहा है सर के, डर रहा है आज, डर गया। हाँ जी, ये तो पहले पढ़ रहा था। हाँ भाई डेंजरस, तेरा नाम तो हमने डेंजरस रखा है, तो डेंजरस है, तू डर रहा है। अच्छी गाल है, डरदा ही रहते, अच्छी गाल है। मैं डंडा भी तेरी बोधी चेक तक के ना, मैं डंडा भी नहीं चाह के लैके आया, ये ना होवे तू जनाब पै ही जावे। डंडा उस्ताद जी चुक लीए, इसका पता कोई नहीं है, ये फिर सीधा हो रहा है। मेरे ख्याल से 12 अंडों पे मादी बिठाई है, जिसमें से 9 अंडे इसके हैं, इस पट्ठे के, ठीक है, और 3 अंडे जो हैं वो कबूतरी के हैं। और मादी ये इसी खुडे में पीछे बैठी हुई नज़र आएगी आपको। कल परसों जी मुझे एक भाई ने 2 स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मेरे ख्याल से एक इस मादी का और एक इस मादी का। कह रहे हैं जी ये 2 मादियाँ पसंद आई हैं अहमद भाई, और ये मादियाँ दे दें और कोई जायज़ से पैसों में दे देना, कोई जायज़ मुनासिब सी बात कर लें, हमें जायज़ मुनासिब पैसों में मादियाँ चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई एक तो चीज़ चाहिए शौक़ वाली, हैं जी। पहली तो बात ये ऐसी चिट्टी मादियाँ ढूंढो ना, चिराग लेके ढूंढो, मुझे ऐसी तराशों में और ऐसी दुमों में और ऐसी तख्तियों में। पहले तो बात ये चिट्टी मादियाँ ढूंढ के दिखाओ, मुझे ढूंढने में इतना टाइम लगता है, और ठीक ठाक पैसे दे के जो है मैं मादियाँ ब्लड लाइन वाली और खुडों वाली मादियाँ ढूंढता हूँ। ये मादी आपको पता है 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, मादी मेरे पास है ये वाली। इसके कुछ बच्चे जवान भी हैं। ये हमारे कुंडलों वाले हीरे के साथ बच्चे सफ़ेद नहीं निकाल रही थी, लेकिन इसके साथ इंशाल्लाह निकालेगी। इसकी पट्टियाँ भी मेरे पास 6 जवान हैं, शहबाज भाई वाले सेटअप पे मैंने छोड़ी हुई हैं। तो बच्चे ये बहुत अच्छे बनाती है माशाल्लाह, लेकिन हर नार के साथ हर मादी की सेटिंग नहीं बैठती ना वाइट में, जो तो आपने ख़ुद चेक करना होता है। तो ये जनाब एक मादी इस पे निशान लगा है, मेरे ख्याल से किस पे निशान लगा है या उस पे लगा है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद इस पे लगा के भेजा है। बहरहाल ये गोल बंतरों वाली मादियाँ, एक ये और एक ये दोनों गोल बंतरों वाली मादियाँ हैं। इनमें से जो बच्चे बनते हैं वो फटा कमर वाले बच्चे बनते हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि फटा, एक भाई मुझे कह रहे थे कि अहमद भाई ये फटा कमर वाले मुर्गे कौन से होते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फटा कमर वाले मुर्गे निकलते हैं वो कैसे होते हैं। वो जनाब इन मादियों में से निकलते हैं, ठीक है। और ये इन मादियों की टोर कमर हर चीज़ जो है वो बड़ी बैलेंस होती है, बड़ी ही असील और ठुकी हुई मादियाँ होती हैं। ये जो फटा कमर वाले मुर्गे निकलते हैं, एक तो इनकी माएँ भी बिल्कुल ठुके हुए जोड़ों की होती हैं, बंद गांड जोड़, ऊपर नीचे से पैक। अच्छा, दूसरी चीज़, ये मादियाँ बड़े मोरे की नहीं होती। जो मुर्गे फटे कमर के निकलते हैं वो 3 किलो को भी नहीं पहुँचते, ज़्यादातर उनमें 2200 2400 ग्राम, और बहुत ज़्यादा अच्छे वेट में निकल आए तो 2600 ग्राम मैक्सिमम, 3 किलो को नहीं पहुँचते, क्योंकि ये मादियाँ जो होती हैं ये होती ही इसी शेप की और इसी मोड़े की हैं। इससे जब बड़ी शेप निकलेगी तो फिर वो पीछे वो मादी आ जाएगी। जो वाइट नज़र आ रही है आपको सेंटर में खड़ी, वो इन मादियों से बड़े मोरे की है, और फिर वो शेप आ जाती है। ये शेप उधर तक नहीं लेके जाती है इनको, जब हाइट बड़ी होती है तो बंतर चेंज हो जाती है। अब ये ब्रीडिंग करवाने वाले बंदे को इन चीज़ों का पता होता है कि ये शेप किस साइज़ की मादियों में रहनी है, ये शेप इस साइज़ की मादी में क्यों है, इसकी क्या वजह है, ठीक है। और इनके जिस्म पे पर की चिपक इस तरीके से क्यों है, जबकि इस मादी के जिस्म पे पर की चिपक थोड़े से डिफरेंट तरीके से है। इनकी दुमें खुली क्यों हैं, उसकी दुम बंद क्यों है, ठीक है। ये ब्रीडिंग कराने वाले बंदे को सारी समझ होती है कि हाँ भाई इन मादियों में क्या क्या फ़र्क है, किस किस वजह से फ़र्क है। नए बंदे के लिए पता है क्या है कि एक मुर्गा सफ़ेद फेर रहा है और 4 मादियाँ फेर रही हैं, बस। नए बंदे के लिए बढ़िया सोनिया ने जी चुटे रखे हैं जी पेपर वाइट ने, लेकिन अगली कहानी जो है वो फिर ब्रीड कराने वाले बंदे को पता होती है कि हाँ भाई हर मादी के अंदर जो जो पॉइंट्स पाए जा रहे हैं वो किस किस बेस के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो कोशिश रहती है कि आपके साथ जो है अपने माड़े नाक़िस तजर्बात शेयर करते रहें, ताकि आप भी कुछ ना कुछ मुस्तफ़ीद होते रहें। तो जनाब हमारे भाइयों को चाहिए होती हैं मुर्गियाँ ऐसी, और पैसे कैसे भाई मुनासिब हो जाएं थोड़े से। अगर मुनासिब हो जाते तो अच्छी बात होती ना, तो अगर मुनासिब हो जाते तो अच्छी बात होती, तो फिर आप दे देते हमें, तो हमारी कहानी सीधी हो जाती और आपकी बाल्टी उल्टी हो जाती। मैं सदके ना जावा, और मेरे भाई एक एक मादी चुन 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 के ना एक एक मादी
ठीक है, जखे वो टू ना टोडियाल गिरां बन जाना है मयारी परिंदे इकट्ठे करने हैं। तो यार और आके कहना नहीं, ये मुनासिब से पैसों में ना ये 2 मादियाँ जो 5 फिर रही हैं ना, इनमें से मैंने 2 पे निशान लगाया, ये वाली बड़े मुनासिब पैसों में मुझे दे दें भाईजान, मैं घर आके पहुँचा ना दूँ आपके। भाई चलो एक बंदा वो आके कहे यार अहमद भाई पसंद है मादियाँ, ठीक है जी, अव्वल तो अगले के ब्रीडिंग सेट ही ना तोड़ें, आप बात ही ना करें, मैं किधर दे रहा हूँ, मैं तो खुद अभी बड़ी महंगी ख़रीदी हैं रिसेंटली, वो तो पुरानी मेरे पास फिर रही है। ये तीनों मादियाँ मैंने रिसेंटली बड़ी महंगी ख़रीदी हैं, अच्छे पैसे दे के ना। मेरे से अगले बंदों ने जो पैसे मांगे हैं ना, एक मादी में मेरा ख्याल है 5,000 रुपया मैंने छुड़वाया है, बाकी जो पैसे अगलों ने मांगे हैं वही पैसे दे के ना मैंने मादियाँ ली हैं। वो जो अंडों पे बैठी है वो भी मेरे पास पुरानी है। ये अभी रिसेंटली मैंने 3 मुर्गियाँ ली हैं, ये वाली, ठीक है, ये डेरा इस्माइल ख़ान वाली ब्रीड में से खालस मादी है। ये चूचे बेच के बनू गए हैं, फिर बनू में जिस बंदे के पास पूरी थी आगे वो संभले हुए पले हुए, उसमें से फिर ये एक मादी मिल गई मुझे, ठीक है। ये भी जो है डेरे वाली ब्रीड में से क्रॉस है, लेकिन डेरे वाली ब्रीड में से क्रॉस है। और वो जो मादी फिर रही है बड़ी, वो मियाँवालन मादी है, ये आई भी मियाँवाली से है मेरे पास। तो भाई शौक़ वाली बात हो ना कि भाई चाहिए अहमद भाई बताएं जी, बात करते हैं जी जनाब ये जी, और चलो बात भी अच्छी लगे, फिर जी शाय भी चाहिए कि भाई पैसे बड़े मुनासिब हो जाए ना, कोई थोड़ा कोशिश करें, कोई फ्री वाला पैकेज आया तो कोशिश करें वो दे दें, वो नहीं हो सकता तो कोई सिगरेट पान वाले पैसों में जो है मुर्गी दे दें। अल्लाह दे बंदे हो, कैसियाँ गल्लां करदे हो, बड़े औखे हैं दोस्तों शौक़ बनाने। पहले तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा, ठीक है, जेब से पैसे निकालने वाला जिगरा चाहिए। 50,000 लाख 1.5 लाख अगला मुंह से निकाले ना तो सुन के पेचस ना लाग जाए बंदे को। किसी बंदे ने पैसे मांग लिए हैं तो भाई परिंदे को परखो, परख के अपनी परख के मुताबिक जो है उसके पैसे लगा के जो है आप लेने की कोशिश करें। मादी चेक करें माशाल्लाह, मुर्गा यार डर गया, दाबे में हो गया, डंडा देख देख के ना, डंडा बड़ी कमाल की चीज़ है वैसे। दाबे च हो गई कुकड़, बस डर रही, कुकड़ियाँ ज़्यादा हो गई, मठा हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन जी माशाल्लाह आपको बताएं कि इस मुर्ग के साथ ना मादियाँ अंडे बड़े ठका ठक दे रही हैं, सबसे ज़्यादा अंडे हमारे पास इसके आए हैं। लें भाई आप चेक करें, मुर्गा जब लैस होता जा रहा है, पर पूरे करता जा रहा है, तो अब माशाल्लाह देखें कि ये क्या बला है यार ये बहुत डर है मुर्गे हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं, फिर आप कहेंगे बार बार अहमद भाई एक बात करते हैं। मैं अगर आपको इनकी लड़ाइयाँ दिखा दूं तो अब यहाँ पर यूट्यूब पे है नहीं सिस्टम, मुझे ज़ुहैब भाई ने वीडियोस भेजी हैं, और कुछ बीच में 1-2 वीडियोस ऐसी हैं जो शेयर मैं नहीं कर सकता, ज़ाहिर है कुछ मामलात होते हैं, डेरे होते हैं लोगों के, वहाँ पर वीडियोस शूट हुई हुई होती हैं, दूसरे तीसरे मामलात हैं। तो यकीन माने कि इंतहा दर्जे के सख्त परिंदे हैं। और मैं आपको बताऊं ज़ुहैब भाई ने मुझे क्या कहा है, हालांकि परिंदा मेरा दिया हुआ था, मेरे हाथों से गया है, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अहमद भाई इस मुर्गे के अंडे खा लेना, घर भाभी को खिला देना, अगर बच्चे पालने की जगह नहीं है, लेकिन इसमें से देना नहीं किसी को, क्योंकि ये मुर्गा आम देने वाले आए हैं। अब ये ज़ुहैब भाई का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, खैर मैंने उनसे मंगवाया है एक शौकिया सिलसिले में। मुझे ये मुर्ग शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे, आपको बताया था 17 पट्ठे मैंने ही बेचे थे, और इनकी रिपोर्टें बहुत अच्छी थी। इसी का एक भाई गुजरांवाला में गया था, पता नहीं अभी उस भाई का नाम क्या है, असद नाम है कि कैसर नाम है, कुछ इस तरह का नाम है उस भाई का, या इरफान नाम है। वो 3-4 भाइयाँ शौक़ करते हैं इकट्ठा ना, तो वो तीनों चारों मेरे साथ रब्ता करते रहते हैं गैप गैप से। उनके पास इसका भाई जो है वो यकीन माने कि 17-20 पे ना मुर्ग को कारी मार के ना बीच में से गायब कर देता था। 17-20 पे वो 17, अगला मुर्गा 20, और गुजरांवाले के जनाब शिकारियों के बंद गद्दी वाले तगड़े मुर्गे, कारी मारे मुर्गा गायब, कारी मारे मुर्गा गायब। कई मुर्गे उसने जनाब कारियाँ मार के बीच में से गायब कर दिए। एक तो होता है ना कारी वजी कुकड़ फिरया फिर लग गया, एक होंगी है कारी वजदी है तो कुकड़ जनाब फड़कदा भी है तो चाँ चाँ करके कुकड़ विचों गायब भी हो जाता है। वो इस तरह की गंदी कारी मारता था, और एक अकेले उसमें नहीं, उसके और भी बहुत सारे भाइयों की मेरे पास, शामिर भाई कोट जैमल में मैंने इनका एक भाई दिया, उन्होंने भी मुझे यही रिपोर्टें दी कि अहमद भाई पता नहीं ये क्या बलाएँ हैं,
ये तपते तपते बीच में एक पाँव ऐसा मारते हैं अगले मुर्गे का बेड़ा गर्क कर देते हैं, मुर्गे कई बीच में वापस लगते भी नहीं, इतने सख्त मुर्गे हैं। और जितना यार इसका बाटा वजूद है, जितना इसका बाटा नीचे ऊपर से हड है, ओए होए, अब मैं क्या बताऊँ आपको। फिर जनाब वो जो गुजरांवाले वाला पट्ठा था, इसी का छोटा भाई, वो थोड़ा सा ज़्यादा लाल गर्दन में था, उसका एक पट्ठा उनके पास जवान हुआ है पंजाबी मादी के साथ। उसकी मुझे उन्होंने वीडियो भेजी है दोस्तों, कोई मिनट डेढ़ के अंदर ही मुर्ग ने दूसरे मुर्गे को चक ले के पैर मारा है और पाँव लगा है तो वो दूसरा मुर्गा उधर ही नीचे गिरा है, मुड़ के हिला नहीं है, यानी पैर लग गया तो कुकड़ हिलया भी नहीं तपनी के दौरान। ये इतने बाटे, इतने डाढ़े सख्त मुर्ग हैं। मैंने इसीलिए कुछ टाइम पहले आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला इनको अपने लासानियों के अंदर पक्के तौर पर जो है ना वो ऐड करने का ज़हन बना चुका हूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मंगवाया ही इसीलिए। अब इसके साथ मेहनत काफ़ी सारी है। आहिस्ता आहिस्ता मुर्गे की स्वेलिंग कम हो रही है, काफ़ी हद तक मुर्ग बेहतर है। जब क्रीज़ पूरी करेगा हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, किल शिल काटेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसके शोर शराबे से बचने के लिए एक मादी साथ छोड़ी हुई है, तैयार भी थी, हिट पे भी थी, मैं कांडे उतार देती और ज़ुहैब भाई की फरमाइश भी थी। तो प्रॉपर जो काली मादियाँ साथ लगानी है वो इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद अगले महीने जाकर जो है ना वो इसके साथ दिसंबर में 15 तारीख के बाद इंशाल्लाह इसके साथ मादियाँ जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तकलीफ़ भी मुर्गे की थोड़ी सी इंशाल्लाह कम करनी है आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसन का बादशाह। नाम नहीं डिसाइड कर पा रहे यार हम इसका क्या नाम रखें, अभी तक समझ नहीं आ रही। अब्बास बता रहा है कि मैंने आज तीनों जोड़े जो है वो बारी बारी यानी खुले किए हैं। इस जोड़े को भी टाइम मिला है और साथ ये काले दलके का पट्ठा और रानी की पट्टी, उनको भी टाइम मिला है, फिरते नहीं। और जनाब अब नीचे वो भी फिर रहा है, मिरासियों वाला भी, तीनों को अपना अपना टाइम मिल चुका है। नलियाँ चेक करो कुकड़ दियाँ माशाल्लाह। सफ़ेदा जी ख़त्म हो गया तकरीबन और बुर की शक्ल ले चुका है। लेमिसिल क्रीम लगाते हैं जब आप 3 से 4 दिन, जितना भी पुराना सफ़ेदा हो वो बुर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, स्किन के ऊपर एक बुर सी आती है। फिर आपने माइसिट्रासिन क्रीम 3 दिन लगानी होती है और मुर्ग ऐसे टमाटर की तरह लाल चमचम करता है कि कभी महसूस नहीं होगा कि इसको सफ़ेदा हुआ हो ज़िंदगी में। 1-2 दिन मज़ीद इसको भी हम लेमिसिल लगाएंगे। बस मेरा ख्याल है कल क्रीम कुकड़ कोई नहीं लगी है ना, आज कुकड़ याद नाल क्रीम लानी है सरकार, ठीक है। हाँ उसने तो कतरे भी दे थे। मुर्गे के मुंह में छाले थे यार, जब आया उस टाइम भी मैंने देखा था, आपको बताया था ना मुर्गे को बादी है, आंखों से पानी आ रहा है, मुंह में छाले बने हुए हैं और मुर्ग उस तरीके से सेट नहीं था। बादी की वजह यही है कि मुर्ग प्रॉपर माल पानी है, देखें थोड़ा सा इकट्ठा भी होकर खड़ा होता है। तो ये जब फ्रेश नहीं है, फ्रेश होगा तो इस तरीके से होगा जैसे हमारे अपने फार्म के मुर्गा भी। ये देखें ना, ये काफ़ी टाइम से फार्म का दाना खा रहा है। ये फ़र्क होता है दोस्तों, एतराज़ करने वाले ना एतराज़ कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि आप इश्यूज़ देखें ना कि अब ये परिणाम मेरे फार्म का दाना खा रहा है, इधर खड़ा हुआ काफ़ी टाइम से, जब आया था लुंडा था, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं जब आया था ये भी ऐसी हालत में नहीं आया था, ये दरा के फिट हुआ है। इसी तरह सावे दलके का पट्ठा जब आया था बहुत माड़ी हालत में आया था। तो ये भाई दाने का फ़र्क है, खुराकों का फ़र्क है। ये जिन लोगों को तकलीफ़ पड़ती है वो जी ये लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये लूट नहीं रहे। इससे जब हमारा शौक़ बेहतर हुआ है ना तो हमने लोगों को बताया भाई किन चीज़ों से बेहतर हुआ है, भाई इन चीज़ों से हुआ है, ये नुस्खे हैं। तो भाई जब हमारा बेहतर हुआ है तो लोगों ने खुद कहा भाई हमें भी दें, हमारा भी बेहतर हो। और लोगों का हो रहा है शौक़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जो नहीं कर सकते, जिनके पेट में मरोड़ पड़ते हैं, जिनकी उस्तादियाँ बढ़ गई हैं, तो फिर उन्हें तकलीफ़ तो होनी है ना, चीखों की आवाज़ें तो आनी है भाई, दुम पे पाँव जो आ गया। तो आप फ़र्क देख लें कि एक नया मुर्ग फार्म पे आया है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देख लें और हमारे फार्म पे खड़े हुए जो बर्ड्स पहले के दाना खा रहे हैं उनकी फ़िज़िकल कंडीशन देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। हालांकि वो परिंदा मियांवाली से आया, मियांवाली शौक़ का गढ़ है, लोगों को इतनी समझ है, हर चीज़ की समझ है, रखने वाले लोग हैं, बच्चे पालने वाले लोग हैं, लेकिन फ़र्क देखें। और आज मुर्गे की आंख में आपको झाग भी नज़र नहीं आएगी। शुरू में जब आया आपने देखा होगा, मैंने पहली वीडियो मुर्गे की लगाई है, आज 3-4 दिन तो हो गए मुर्गे को आए हुए फार्म पे। हाँ जी ऐसे ही है। तो जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। आज आप मुर्गे की आंखें देखें, दोनों आंखों में झाग नहीं है। मैं दूसरी आंख भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये चेक करें,
आज किधर है आँख में पानी, जाग नज़र आई है, ख़त्म हो गई कि नहीं। अब ये बादी है अंदर, मुर्ग अंदर से बादी का मारा हुआ है, मुंह के अंदर छाले, बाहर सफ़ेदा, ठीक है, और मुर्ग की मुकम्मल मस्ती नहीं। अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन जो है इधर का दाना खाएगा, वल मिसाले वाला दाना खा के मुर्गे की बादी शादी मारी जानी है। ये इसी वजह से आँखों का पानी, जो बादी निकल रही थी ना, मलाश थी अंदर, वो ख़त्म होना स्टार्ट हुई हुई। आँखों का जो बादी पान था वो ख़त्म हो रहा है, अब पानी नहीं आ रहा आँखों में। तो ये भी टोटल 2-3 दिन हुए मुर्गे ने मिसाले वाला दाना खाया है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये बाकी भी उसकी सारी जो कमियां कमज़ोरियाँ वो इंशाल्लाह ताला ये दाना खा के ख़त्म हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैंने गाला इसको 2-3 दिन दे के रोक लिया, क्योंकि कल मैंने इसका मुंह खोल के देखा अंदर थे छाले, तो मैंने जनाब गाला बंद करा दिया। मैं कहा पहले इसके छाले छाले ठीक करें, इसकी बादी सारी मुकम्मल ख़त्म हो, उसके बाद फिर इसको गाले पे शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको मस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक यह है कि दुमशुम भी पूरी कर जाएगा। तो भाई देखो, सिर्फ पैसों से बना बनाया शौक़ नहीं मिलता, पैसे भी लगते हैं, साथ परिंदे संभालने भी पड़ते हैं। अब एक परिंदा ले लिया, लेकिन वो परिंदा केयर मांगता है, उस परिंदे की एहतियात ज़रूरी है, उसको संभाला जाएगा और वो अपने हाथ पे किया जाएगा। तो दोस्तों, पकी पकाई देग और पका पकाया हलवा जो है वो नहीं मिलता, ये पकाना पड़ता है। और आप देखें कि हम तो जनाब परिंदे साफ़ सुथरे लश समझ लें, एक किस्म की पकी पकाई देग जो है वो लोगों को सीज़न में दे रहे होते हैं, क्वालिटीज़ वाले परिंदे दे रहे होते हैं। फिर भी हमारे कुछ दोस्त वो समझते नहीं हैं। हाँ भाई शहजादे, क्या हाल है तेरा, ठीक है। ये दम पूरी कर जाए तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो चासेस ने बनानी है वो किसी परिंदे ने नहीं बनानी, क्योंकि भाई ये खालस हैं किंग लसानी वाले। किंग लसानी से ऊपर कोई परिंदा मेरी नज़र में नहीं हो सकता, क्यों कि मेरे शौक़ का परिंदा पहला, ठीक है, मेरा शौक़ बना ही उससे। मैं कैसे किंग लसानी को भूल सकता हूँ। और जितने भी, मैं तो आपको बताऊँ, मैंने तो किंग लसानी की मादियाँ ना बतौर सर्टिफिकेट रखी हुई हैं कि जब तक किंग लसानी की ब्रीड में से आगे बच्चे नहीं बनने, या किंग लसानी के नरों में से आगे बच्चे नहीं बनने हैं, तो उस टाइम तक मेरे लिए वो बच्चे, मेरी नज़र में उनकी वो अहमियत नहीं हो सकती। मुझे सावा इसलिए पसंद है क्योंकि वो किंग लसानी की पट्ठी का बच्चा है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये किंग लसानी के पट्ठे का बच्चा है। ये मादियाँ फिर रही हैं, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये किंग लसानी का ब्लड है, इनके अंदर बड़े मुर्गे का खून है। अगर वो ना हो तो फिर मुझे किधर पसंद होनी है जी। अच्छा, ये वटे उठा उठा के खा रही है, तो ये अंडों वाली मादियों को कच्ची जगह क्यों चाहिए होती है दोस्तों। वटे खाती हैं उठा के, अपना कैल्शियम पूरा करती हैं। तो जनाब आपके सामने है। अच्छा, मैंने छाई का जिक्र किया था कि मुर्गे जब क्रीज़ कर रहे हों, मादियाँ क्रीज़ कर रही हों, तो उनकी मिट्टी में छाई डाल दें। छाई, कुछ दोस्तों को छाई की समझ नहीं आई कि छाई क्या होती है। दोस्तों, राख नहीं होती, राख, यानी आप कागज़ जला लें, कागज़ जलने के बाद जो राख रह जाती है काले रंग की, वो मिक्स करें ना, तो ये पुराना एक टोटका है, नुस्खा है कि उससे जो है मुर्गों के जुएँ लिखे मरती हैं, किया करते थे। बल्कि राख के अंदर मुर्गों को मिट्टी के बजाय राख देते थे कि मुर्गे जो है वो राख में नहा लें। मैंने ये भी देखा है कि एक तरामी सी रखी होती थी, तगारी नहीं होती। मैंने ये भी देखा पुराने शौकीनों को, बड़े एक तजर्बाकार शौकीन को भी मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी छत के ऊपर एक बड़ी सी तगारी थी, उसके अंदर उन्होंने ना राख रखी हुई थी। वो मुर्गों को निकालते थे और मुर्ग जो है वो जाकर उस राख वाली जो तगारी है उसके अंदर जाकर वो बाथ लेते थे। मिट्टी के बजाय वो राख के अंदर मुर्गे खेलते थे। खुडों के अंदर उनकी मिट्टी शट्टी कोई नहीं डली हुई थी, छतों पे रखे हुए कारपेट डले हुए थे नीचे, यानी अंदर खुडों के अंदर लकड़ी के पिंजरे थे, तो मुर्गे उनके जनाब राख के अंदर नहाए। तो ये भी मैंने देखा है। तो उससे यह है कि जुएँ शुएँ लिखे शिखे, पुराना एक टोटका नुस्खा है। बहरहाल अभी बड़े बड़े जदीद काम आ गए हैं। वो फ्रंट लाइनर टंगा हुआ है, हल्का सा दुम के नीचे, गर्दन के नीचे मार दो, उसके बाद महीना डेढ़ आप टेंशन फ्री हो। आपके मुर्गों को जूं, जवी, लीक, चिचड़, और फिर ना कोई टीका लगाना, ना कोई इंजेक्ट करना, ना कुछ और, बस हल्का सा माड़ा सा स्प्रे कर दें, इतना सा स्प्रे कर दें, दुम के नीचे हाथ मार दें, इतना सा स्प्रे कर दें गर्दन के अंदर और हाथ मार दें। मुड़ भाई अगर खुडे के अंदर भी जवी है तो मार जाएगी। 90,000 को पड़ी थी जवी, मैंने दुम में गर्दन में हल्का सा स्प्रे मार के खुडे में बंद कर दिया है, और खुडे में भी स्प्रे नहीं मारा, हालांकि खुडे में भी जो है वो जवी थी। वो खुडे वाली भी ख़त्म होगी तो जिस्म वाली भी ख़त्म होगी आप ही। अभी बड़ी बड़ी जदीद चीज़ें आ गई हैं वक्त के साथ, ज़माने के साथ।
इंसान को सीखना चाहिए और अपने पुराने तौर तरीके छोड़कर जो है वो नए तरीके अपनाने चाहिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं ना कि डे बाय डे ये परिंदा माशाल्लाह माशाल्लाह डे बाय डे और ख़ूबसूरत होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं यहाँ पर फार्म पर ये टाइम गुजार रहा है। तो ये सईद भाई ने मुझे कहा था कि अहमद भाई जब ये आपके फार्म पर आ गया ना तो फिर आपने एक क्रीज़ जब इसको अपने फार्म पे करवानी है तो आपने देखना है कि कैसी ये रौनक बनाता है। और बिल्कुल सईद भाई ने ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार आपने मुझे बताया क्यों नहीं है? आप मुझे बताते क्यों नहीं हो यार? अंडा पड़ा हुआ है, वो देखो माशाल्लाह। सईद भाई पहला अंडा आ गया जी, पठा जो आपसे आया है इसका पहला अंडा आ गया माशाल्लाह हमारे पास कानी पट्टी के साथ। मस्ट लाजमन कानी का ही है क्योंकि 3-4-5 दिन से क्रॉस हो रही थी, जोल भी मादी ने बनाई हुई थी और इसी का ही अंडा है। और जनाब वो 1.5 लखिया भी जो है वो मादी को पकड़ के दबोच रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, जोर शोर लगाने की कोशिश कर रहा है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मामलात चल रहे हैं आगे ना ब्रीडिंग वाले, इंशाल्लाह खैर होगी। बस आपने दुआएं करनी है, अल्लाह पाक करम करे। बस इसी तरह जो है ना ये मामलात चलते रहें आगे, शौक़ चलता रहे और मादियाँ ब्रीड करती रहें, हम भी शौक़ करते रहें और साथ आपको भी करवाते रहें। बस ये भी तैयार है, बहुत जल्दी अंडा उतारेगी। झोल बनाई हुई है इसने, झोल भरी हुई है। कल जनाब मादी ये भी क्रॉस हो गई थी मुर्ग के साथ। अच्छा ये मेरे पीछे पीछे आता है, जिधर मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे 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 पीछे। पता है वजह क्या है दोस्तों? इनू गाला चाहिए है। क्यों है गाला मांग रहे हैं? ऐसा क्यों गाला चाहिए? ये सईद भाई ने ना बहुत लाडला करके रखा है। हाँ जी अल्लाह अकबर माशाल्लाह। वैसे यार दोस्तों जूती वाला कमाल सही नहीं हो गया काम है, दाबा कर गई बढ़िया बढ़िया टेढ़ में दाबा गिरा सटियाँ। आओ तो अंतकाने प्रिंस वाले खाने जाए। आंटियाँ आपस में ना लड़ती थी, आंटियाँ दाबा नहीं करती थी। एक आंटी कहनी सी मैनू दूई आंटी नहीं पसंद, मैं उसका मूँह भी नहीं वेखना चाहनी हाँ। ठीक है तो जनाब हुण सारियां आंटियाँ आपस में भैणां बन गई, सकियां सकियां भैणां बन के खलतियां हुई। ये थोड़ी सी मस्ती करती है, ये जो प्रिंस के पीछे खड़ी है। अच्छा अभी जो मैंने आपको पठा दिखाया है जनाब, वो पठा देख लें और प्रिंस को देख लें। जब वो भी एज में जाएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जब प्रिंस भी बचा था पठा था तो उसी फिज़ीक का और इसी नक्शे का बर्ड था, बहुत खिंचे हुए वजूद वाला जिस तरीके से वो पठा है। और सफ़ीर भाई जो है आए रोज़ मुझे इसकी तपनी भेज रहे होते थे व्हाट्सएप पे, अहमद भाई आज मैंने इसके साथ तपाया, आज इसके साथ तपाया है। सफ़ीर भाई भी जो है वो शौकीनों की फ़हरिस्त से निकल के ना शिकारियों की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं। अब पहले शौक़ की बातें करते थे, अब जब बात होती है अब लड़ाइयों की बातें कर रहे होते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सफ़ीर भाई अच्छे खासे सुलझे हुए आप माशाल्लाह बंदे हैं और आप किधर जो है वो जवारियों के महफ़िलों के अंदर और जवारियों के साथ आपका उठना ठीक है, शिकार एक अलग चीज़ है, लेकिन बस सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद, फ़ारसी का शेर है। नेकों की सोहबत इंसान को नेक करती है और बदों की सोहबत इंसान को बद करती है। सोसाइटी इंसान ख़ुद सेलेक्ट करता है कि मुझे किस सोसाइटी में उठना है, बैठना है, किस सोसाइटी में मेरा जो है वो मामलात होने हैं। तो मैं बिल्कुल भी दोस्तों खुले अल्फाज में, मेरे से ज़्यादा खुले अल्फाज में कोई बंदा जो है वो मजम्मत नहीं करता जुए की, ख़ासकर इस शो के साथ रिलेटेड। फिर हमारे भाई आगे से पता है इनके पास जवाब क्या होता है, वो जी शौकीन तो है ही वही, वो जो लड़ाता है और तैयार करता है और घर के बच्चे करवा। भाई वो कहाँ से शौकीन है और कहाँ से वो मुर्गों से प्यार करने वाला बंदा है कि जो जनाब उनके ऊपर जुआ लगा के पैसा कमा रहा है। फिर मेरी बातें बुरी लगती हैं, फिर जनाब कहते हैं जी इसको बोलो कि ये वाली बातें ना किया करे, बाकी जो मर्ज़ी करे। भाई मुझे ये बात इतनी समझा दें
कि बीच में पैसा इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। हम आपको शौकीन और शिकारी मान लेंगे, आप बीच में से पैसे का एलिमेंट निकाल दो। मुर्गे को क्या पता कि वो 1000 रुपये पे लड़ रहा है कि 1 लाख पे लड़ रहा है कि 10 लाख पे लड़ रहा है। मुर्गे के लिए तो लड़ाई लड़ाई है बस। मिसाल के तौर पर 2 मुर्गे मैदान में लड़ रहे हैं, दोनों मुर्गों को क्या पता कि वो 1.5 लाख पे लड़ रहे हैं कि 1.5 करोड़ पे लड़ रहे हैं। मुर्गों को तो नहीं पता ना कि उन्होंने 1.5 लाख वाली लड़ाई लड़नी है कि उन्होंने 1.5 करोड़ वाली लड़ाई लड़नी है। तो भाई पैसे का एलिमेंट अपनी जेब खर्चियों के लिए बीच में इन्वॉल्व किया जाता है। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है फिर जुआ है, ठीक है, फिर शौक़ नहीं रहा भाई, फिर शिकार भी नहीं रहा, फिर जुआ, फिर किसी भी तरीके से जायज़ नाजायज़ करके उसके बाद जनाब पैसा हासिल करने की कोशिश है कि जनाब हार गया मुर्गा। तो फिर दुख मुर्गे का नहीं होता, दुख किस चीज़ का होता है, पैसा जा रहा है जी, पैसा वाड़ गया। तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ मेरे भाई, ठीक है। जिसको अच्छी लगती है लगे, जिसको बुरी लगती है लगे। शिकार करो, पैसा निकाल के करो, फिर मानते हैं। मुर्गे को क्या पता कि मैं 1.5 लाख वाला हूँ कि मैं 1.5 करोड़ वाला हूँ, मुर्गे को तो नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए यार बातें फिर मुंह से निकल जाती हैं क्योंकि हम भी इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। हम ये चाहते हैं शौक़ साफ़ सुथरा रहे। सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड साफ़ सुथरे परिंदे लोगों के पास टेस्टेड हुए पड़े हैं, उनकी नस्लें चलाएँ आगे। अब तो वो ज़माना रहा ही नहीं कि परिंदे नए सिरे से टेस्ट करने की ज़रूरत हो, सब कुछ टेस्ट हो चुका है ना। तो एक नया कदम उठाया जाए, साफ़ सुथरे तरीके से शौक़ को चलाया जाए, बीच में से जो गंद है उसको निकाला जाए, नए शौकीनों के लिए एक राह हमवार की जाए, साफ़ सुथरा एक रास्ता हो, अच्छा पैटर्न हो, सुथरा रास्ता हो, साफ़ सुथरे तरीके से चलें जनाब। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने घर के पट्ठे पट्टियाँ तैयार करें, पट्ठे जो है पास फेल कर लें। कितने कितने शौकीनों को मैं जानता हूँ, घर के पट्ठे वो ख़ुद लड़ाते नहीं हैं लेकिन घर के पट्ठे जवान करके अपने टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारे परिंदों में करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपने परिंदों का करंट अपनी हद तक चेक करें ना। लेकिन बात यह है कि फिर ये इतने इतने बड़े जुए इन्वॉल्व करना ने, मैंने ये भी देखा पूरे पाकिस्तान से एक एक मुर्ग के लिए चंदे इकट्ठे हुए हैं। यार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। कोई बंदा तो इसके लिए आवाज़ उठाएगा ना, कोई बंदा तो बात करेगा ना। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं क्योंकि हम शौकीनों को देखते हैं। मैंने बच्चों को देखा है 15-15, 16-16 साल के बच्चे, फलां मुर्ग जी लड़ रहा है, उसकी बाजी कट्ठी हो रही है, 5000 मेरा पा दी। फलां कुकड़ लड़ना है, मैंने 10 यार जो बाजियाँ कट्ठियाँ उसन मैंने 10 मैं भी हिस्सा पासा। मुझे खुद एक बंदे ने कहा जी मैं जी 5000 रुपया चुक के भेजा जी फलाने कुकड़ देता, मैं नाम नहीं लेता। यार ये इज्तमाही जुए का एक सर्कल नेटवर्क बनाया जा रहा है टिकटॉक के ज़रिए, इज्तमाही जुए करवा रहे हैं, ठीक है। पहले इनफरादी तौर पे होता था, छोटी मोटी पार्टियों में होता था, अब डिजिटल तरीके से जुए खेले जा रहे हैं मुर्गों के ऊपर। फिर कहते हैं जी फलाना उस्ताद, फलानी कुकड़बाजी, फलाने नुस्खे, यार अजीब लोग हो तुसी, तुहानू गल दी समझ ही नहीं आती तुहाडे नाल हो क्या रहा है और तुहाडे नाल तुहाडे दिमागा नाल लोग किस तरह खेड रहे हैं। बड़े हो जाओ, कब बड़े होना है आपने। लो जनाब ये मादी इधर मैंने बिठा दी अंडों पे, ये लोहरिए के अंडों में बैठी है। इसके नीचे मेरा हाल 12 अंडे मैंने रखे हैं, कल ही बिठाई है, कल या परसों, मेरे ख्याल से परसों, हाँ ये परसों बैठी है और वाइट वाली कल बिठाई है। भाई ये वाले खाने ठंडे हैं, ये खाना ठंडा है, ये खाना ठंडा है, वो पिछला ठंडा है और ये 4 खाने आखिर वाले जो है ना ये खाने खूब ठंडे हैं। उसकी वजह पता है क्या, पीछे मकान की दीवार है, इस साइड धूप पड़ती नहीं है, ये देखें सारा गीला है और ठंडा है। इधर भी वो मादी बड़ी इकट्ठी होकर खड़ी रहती है, इधर भी पट्ठे जो है सर्दी मनाते हैं, देखा इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, नीचे गिली है ना जगह। और यहाँ पे भी प्रिंस तो खैर वैसे ही फिट है माशाल्लाह, लेकिन ये बड़ी मादी जो है ना ये तो बुरा भी बहुत जल्दी मनाती है, दूसरा इकट्ठी भी बहुत होती है। इधर इसकी जगह चेंज करने वाली है। इससे पीछे पीछे जितने केजेस हैं वो सारे के सारे ठीक हैं माशाल्लाह। यहाँ सारे परिंदे, कोई परिंदा इकट्ठा नहीं होता, कोई जनाब जुड़ता नहीं है, मस्त माहौल थे मिठे चोर। तो यार चूचे तो आज हमने वीडियो में दिखाए ही नहीं है। आपको पता है चूचों के बगैर तो हमारी वीडियो पूरी ही नहीं होती है ना जी। इसमें से जनाब 2 बच्चे कार्गो हो गए हैं, 4 बच्चे थे हैं और 2 रह गए हैं। ये भी एक भाई ने सावा बच्चा ले लिया और इसकी उनकी थोड़ी सी पेमेंट बाकी है और फिर उन्होंने कार्गो कुछ टाइम तक मंगवाना है। चेक करो उस्ताद जी दलिए तो पलने वाला बच्चा चेक करो माशाल्लाह किस तरह चुस्त एक्टिव तंदुरुस्त तवाना, अट्टे कट्टे, कोई टेम्परेचर का चक्कर नहीं है, कोई जनाब ढीले होने वाला चक्कर नहीं है, कोई कमज़ोरी वाला चक्कर नहीं है। ये भी चूची पीछे दलिया पे पली हुई है सारी माशाल्लाह। आपके भाई ने कमाल का दलिया तैयार किया, यकीन मानो। जो बंदा एक सीज़न 1 साल अपने बच्चे जो है पट्ठे पट्टियाँ दलिए पे पाल लेगा, ये मैं उसको गारंटी देता हूँ कि वो दलिए का फ़ैन हो जाएगा। वैसे लोग गाले के भी फ़ैन है भाई, मिसाले के भी फ़ैन है, लेकिन आपको पता है आपके भाई ने जो चीज़ें डिस्कवर की हैं ना,
नहीं होया, चुप चुप, ओ चुप चुप। शोर ना करो यार। ये देखा, अब ये यहाँ चढ़ गया, इधर से आकड़ियाँ करेगा, उधर से वो मुंह निकालेगा, इधर से ये मुंह ऊपर करेगा। कितना फासला रह गया? कोई फासला नहीं है, माड़ा या फासला रह गया। आज इंशाल्लाह एक और मादी अंडों पे बिठा देंगे। ये मादी भी कड़ुक हो गई है जो इस मुर्गे के साथ है, और इस मुर्ग का भी यार कुछ खाने शाने का करना है। बस जब तक ये दरवाज़ा नहीं लगता यहाँ पर जाली लग के ना, उस टाइम तक कुछ नहीं हो सकता। ये पंगा रहेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कल ही जो है ना इसका काम शुरू करवाऊँ। ओ देखो, चूची भगा रही है सावे चूचे को पूरे मैदान में। ज़ाती दुश्मनी वाला मैटर लग रहा है मुझे तो। वो चेक करो, वो चेक करो, वो मोड़ आई है। नहीं, फिर जासी पीछे। हम भी जाके चेक करते हैं क्या मामला। मैटर ज़्यादा सीरियस ना हो ना दोस्तों। नाज जा नाज जा नाज जा। ओ आई है, वो पीछे आई है। तो आज ही मैंने लगता है कोई ज़ाती दुश्मनी है। नाज़िया बगैरत परे हो, 2 घंटा से चूचे खोले उन्होंने, पिद्दी दे रही हैं। आगे हो, चल चल खुदे चल, अंदर हो जा, अंदर हो जा, अंदर। शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 चलो, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। लो जनाब, इसको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि चूचों बेचारों को भगा रही है। थोड़ी देर खोले हैं तो उनको घूमने फिरने दे यार। ये भी चूचा मैंने दिया हुआ है, किसी भाई ने पेमेंट भेजी हुई है। अच्छा, मुझे रैंडम लोगों ने ना पैसे भेजे हैं कि जी प्रिंस का बच्चा चाहिए, प्रिंस का बच्चा दे दें। तो जो बच्चे मेरे पास थे उनमें से मैंने एक एक दो दो करके दोस्तों को दिए हैं। तो कुछ पेमेंट दोस्तों की आई हुई हैं। अब ये शेरू का बच्चा है सावा, तो ये भी एक भाई ने पसंद, मैंने वीडियो में बताया था, तो ये भी दे दिया है। अब ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये सारे मेरी नज़रों में हैं, ठीक है। ये जब जवान होने इंशाल्लाह ताला तो हमने फिर इनके साथ कांटेक्ट ज़रूर करना है, या लोग ख़ुद भी कर लेते हैं। तो दोस्तों को पता होता है, कई लोग तो अब लेते ही इसीलिए कि यार पालेंगे, चलो रख भी लेंगे, ब्रीड भी करवा लेंगे। ब्रीड करवा के उसके बाद फिर जो है वो अहमद भाई जो है उन्होंने अपने घर की ब्रीड है तो अच्छे पैसों में ले भी लेनी है, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है दोस्तों को। बाकी यार अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह के करम से मेरे परिंदों के अंदर नुकसान नहीं है। जिन लोगों ने भी मेरे से परिंदे लिए हैं मेरे घर के, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। चाहे उन्होंने ब्रीड करवाई है, खुडे बनाए हैं, अपने नाम से चलाए हैं या मेरे नाम से चलाए हैं, चाहे जनाब लोगों ने मेरे से लेके पाले हैं और वापस रिटर्न किए हैं, ठीक है, जैसे भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदे अगर रखे भी हैं, संभाले भी हैं, उस सूरत में भी फ़ायदा हुआ है, और बेचे हैं तब भी फ़ायदा हुआ है, शौक़ किया तब भी फ़ायदा हुआ है। हर तरह से अल्लाह के फजल से फ़ायदा हुआ है। बात यह है कि खूनी, नस्ली, ख़ानदानी और पेडिग्री बर्ड्स रखने का यही फ़ायदा है कि जनाब आपको उनमें से फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अच्छे परिंदों में से अच्छा परिंदा फ़ायदे का सबब होता है, नुकसान का सबब नहीं होता, अगर आपकी केयर अच्छी है तो। लो भाई, एक और ज़ाती दुश्मनी वाला केस सामने आ गया। ये जनाब शेरू का वो बच्चा है जो बेचारा बीमार था, जिसको टाइफाइड था और दूसरे फार्म में लुगड़ होकर फिर रहा होता था, जिसको मैंने कई वीडियोस में आपने देखा भी होगा, मैंने उनको कहा डोज लगाई है, बंद किया है, ये वो। अब जब से ऊपर छापर लगा, टेम्परेचर कंट्रोल हुआ है, 1-2 दफ़ा डोज लगी है, सिरप शिरप चलाए हैं इसको, माशाल्लाह फिट हो गया, अट्टा कट्टा है, माशाल्लाह फिट है। हाँ, बैठता पक्का इधर है, इस जगह पे आके बैठता है, जब इसे सुकून करना होता है इसी जगह पे आके सुकून करता है। इनसे छोटा है, वो बड़े हैं, ये छोटा है, पर आगे आगे लगाया हुआ उनको। बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, यकीन माने दोस्तों, ये इतना कसा हुआ बच्चा बनेगा ना, बंतरी। अभी से देखें चूचे के बंतर, माशाल्लाह क्या सा खिंचा हुआ जिस्म है इसका। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि आज वो चिट्टे बच्चे दो जो रोज़ दरवाजे पे खड़े होते थे, डर के दाना नहीं खाते थे, आज वो इन्वॉल्व हो गए हैं नीचे वालों के साथ, मिक्स हो गए हैं, और इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है। ये जनाब नीचे उतरे हैं और आज बाकियों में मिक्स होकर दाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चूची भी डरते डरते उतर आई है नीचे, एंड आई थिंक सो कि इस चूची ने पानी पीना है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो चूचा डरता होता है यार, उसको बड़ा स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। तो
तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जो है वो पानी का प्याला रखेंगे और अभी भी चूची डर रही है, पानी इसने पीना है लेकिन डर रही है। उन दो चूचों ने भी पानी पीना था, शायद अभी कहीं उतरे हैं नीचे, प्यास की शिद्दत की वजह से दरवाजे से नीचे उतरे हैं। और एक काम और गलत हुआ है, अब्बास को इस खड्डे में ना लंगड़ी रख के कहीं प्रेस प्रोस करके ना दबा शबा के फिर पानी डालना चाहिए था। तो हम इसको बड़े बर्तन में ऐसे डाल देते हैं ताकि ज़्यादा परिंदे पी सकें इसमें से। ठीक है जी, यहाँ भी पानी बचा होगा, ये भी डाल देते हैं इसमें। लो भाई पियो। मैं रोज़ आपको वीडियो में चूचे क्यों दिखाता हूँ दोस्तों, आपको पता है इस बात का है? क्योंकि शौक़ का सारा हासिल क्या है? चूज़े कि आप जितना शौक़ कर रहे हैं, जितने आपने मुर्गे मुर्गियाँ रखे हुए हैं, उसका निचोड़ क्या, उसमें से आपको हासिल वसूल क्या हो रहा है? भाई वो चूचों की सूरत में ही हासिल वसूल हो रहा है। और जो हासिल वसूल है, जिसमें से आपका शौक़ आगे चलना है, उसके ऊपर भाई आपकी पलाई कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है, बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, बच्चे आप पालते कैसे हैं, लुगड़ करके पालते हैं, अच्छे करके पालते हैं। यहाँ से बंदे की कारीगरी पता चलती है ना, बंदा कितना कारीगर है नहीं, और कितना अच्छे तरीके से जो है वो मामलात करना जानता है, छोटे बड़े सारे मामलात। तो इसलिए मैं आपको रोज़ चूचे दिखाता हूँ कि ये बहुत सारे शौकीनों के लिए मोटिवेशन होती है, जिनको नहीं समझ आ रही होती कि क्या करें कैसे करें, और सोशल मीडिया पर शरारती लोगों की बातों की वजह से थोड़े से घुटे घुटे भी रहते हैं, खुल के जो है वो एक अना का ताला तोड़ नहीं पा रहे होते कि यार हमने इससे ये चीज़ ले ली, इस्तेमाल कर ली, तो जनाब हमारी कारीगरी बढ़ जानी है। बस वो जो ताला एक लगा हुआ होता है ना, वो जब देखते हैं ना बच्चों की ग्रोथ, फिर वो ताला टूट जाता है कि ना भाई वाकई मनना पैसी। और मुझे कल मैसेजेस आए हैं, रोज़ आते हैं कि यार माशाल्लाह चूचों की जो पलाई होती है आपके पास, जिस तरह बच्चे पलते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। तो भाई हम तो यही चाहते हैं, जिस तरह हमारा शौक़ अच्छा चल रहा है, पाल रहा है, अभी तो चूचों के वाले से सवाल ही नहीं आते। मैंने इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए अल्लाह के फजल से, इतना कॉन्सेप्ट मैंने पूरे पाकिस्तान में लोगों का क्लियर कर दिया है कि इसके बाद चूचों के हवाले से सवाल आते ही नहीं। यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्होंने जेंटे और टाइजेंट के टीके लगा के ना अपने चूचों को जो है वो रेशे की वजह से बड़ा गरक किया होता है, और जिनके बच्चों को सोखड़े पड़ते हैं, वो लोग सोखड़े के लिए जो है मिसाला मांगते हैं। और जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, मैं बता देता हूँ भाई, जेंटा लगा हुआ टीका ना मिसाले से ठीक होता है तो ना किसी और चीज़ से ठीक होता है। उसके गुर्दे ही ख़त्म हो जाते हैं, जिगर ही ख़त्म हो जाता है, उसने क्या बचना है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस तो आपके सामने हैं, निचोड़ निकाल के रख दिए हैं कि कैसे क्या होता है, किस दवाई से क्या फ़र्क पड़ता है, किस खुराक से क्या फ़र्क पड़ता है, और कैसे आपने मैनेजमेंट को लेके चलना है। तो आप बताएं, कोई चीज़ आपके सामने छुपी हुई रही नहीं है। जो लोगों के छोटे छोटे मेरा प्लेटफॉर्म देखने वाले, यूट्यूब चैनल देखने वाले लोगों को जो लगातार देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसले हैं ही नहीं शौक़ के वाले से। उनको पता है कि यार अहमद भाई का तरीका ये है, हमने इस तरीके पर चलना है, हमारी ज़िंदगी में ये मसला नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये हमारी कामयाबी है। और आप दोस्तों की ये जो मोहब्बत है, जिसकी वजह से आप देखते हैं, वो देखने की वजह से आपको फ़ायदे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें चलते फिरते आप सीख लेते हैं और फिर वही अप्लाई करते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, ये मज़ीद अभी भूखे हैं और ये जो प्लेट में से पाउडर गिरा है वो चुन चुन के खा रहे हैं। एंड आई थिंक सो कि इनको मज़ीद थोड़ा सा जो है वो दलिया वगैरह डाला जाए और ये बिठ भी निकाल दी जाए प्लेट में से। अब्बास दलिया पे है किधरे? मैं यार इनके लिए थोड़ा सा दलिया ले आऊँ, ये पाउडर खा रहे थे नीचे गिरा हुआ, इनको दलिया डालते हैं। अच्छा, ये इस चूचे के ना खुडे में दलिया बचा हुआ पड़ा है, तो हम यही दलिया यूज़ करेंगे, अंदर से नहीं लेके आते। डाल देंगे जो बचा हुआ है। इसके अंदर थोड़ी मिट्टी भी है, लेकिन मिट्टी हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं बाहर और ये खुराक ऊपर कर देते हैं हाथ मार के, चुन चुना के ये अपना जो है अभी में से खा लेंगे, जो इन्होंने खाना है ऐसे फैला देते हैं इसको। क्योंकि मादी ने पाँव मारे हैं ना, तो दलिया में मिट्टी आ गई है। नीचे से पाउडर खा रहे थे, मैंने कहा पाउडर ना खाएं, इधर से चुन चुन के दाने खाएं। देखा खा रहे हैं, मादी फिर भी नीचे से चुन चुन के मिट्टी भी खा रही है साथ। इनको फिर पालक शुरू करानी है, मिट्टी को परिंदा खाए। ये मादी खा रही है मिट्टी, ये भी अंडों पे तैयार हो जाएगी बहुत जल्द। वज़न मादी का जो है ना बढ़ता जा रहा है, मादी अब अंडों पे आ जाएगी, छोड़ेगी बच्चे बस। पालक लगाएं जी, सीधा हिसाब है, जो परिंदा मिट्टी खाए पालक डालो, सेट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कि फिर एक अच्छे अंदाज में कोई ना कोई 4 बातें आपके सीखने सिखाने की जिसमें हो वीडियोस जो है वो सिलसिला एक चलता रहे, बनाता रहूँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।